तो भाई लोगों, प्रभास अन्ना की राजा साहब मूवी का ट्रेलर आया है और मैं प्रभास भट्टा योजना के तहत इस पे वीडियो बनाने आया हूँ ताकि बेरोजगार को रोजगार मिले। ये तो राइम हो गया। तो आज से कुछ महीने पहले राजा साहब मूवी का टीजर आया था। अब एग्जैक्टली कौन सी डेट है मुझे नहीं पता। और हाँ, आज 3 मिनट 30 सेकंड की राजा साहब मूवी आई है। हाँ मूवी, क्योंकि ट्रेलर में तो सब कुछ दिखा दिया, फिर मूवी में क्या बचा, रस्सा। तो ट्रेलर देख के इतना तो कंफर्म हो गया कि मूवी की स्टोरी बहुत एवरेज होने वाली है और इसका सीजीआई क्या हगा है। मतलब देखो, 450 करोड़ का बजट है और उसमें ये सीजीआई। हाँ, कहीं कहीं जगहों पे सीजीआई इंप्रेसिव है, बट मोस्ट ऑफ द जगह पर तो सीजीआई की खुद ही पड़ी है। जैसे कि ये सारे घोस्ट वाले सीन्स ले लो पुदीना। ये देखो, ये तो टट्टी है। ये मॉनिटर लिजर्ड वाला सीन ले लो। लेकिन ट्रेलर में कुछ प्लेसेस पे सीजीआई अच्छा लगा, जैसे कि ये वाला सीन ले लो। इसमें पेपर्स घोस्ट इफेक्ट का कितना बढ़िया यूज किया है और सेंड वाला सीजीआई भी अच्छा है। बाकी उसके अलावा सीजीआई बस है। एंड चलो, मूवी में इतना कुछ दिखाने को है तो सीजीआई से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये मान लेते हैं। बट दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम मिलेगी और वो मुझे पर्सनली सीजीआई से ज्यादा खटक रही थी, वो है इसकी लाइटिंग। भाई इस फ्रेम में देखो, मेन कैरेक्टर पे लाइट अलग ही दिख रही है और बैकग्राउंड पे वो लाइट पड़ ही नहीं रही। जो ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर वहां पे प्रेजेंट है वो एनवायरमेंट में ब्लेंड ही नहीं हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में वहां पे है। ऐसा लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन यूज की है। और ऐसा नहीं है कि बजट इशू या रिसोर्सेज की कमी हो, यू हैव इनफ रिसोर्सेज कि आप एटलीस्ट अच्छी लाइटिंग का यूज कर सकते थे। और ऐसे तो कहीं पे रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, जैसे मैं ये लाल बल्ब और हरा बल्ब यूज कर रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, मूवी को दिन में ही शूट किया है, क्योंकि अगर रात में शूट करते तो मूवी विल एक्चुअली लुक डार्क लाइक वी हैव सीन इन कंतारा चैप्टर 1 ट्रेलर। बट इसमें नाइट वाली फील देने के लिए ब्लू स्टिंट इफेक्ट मारा है, जो शूट तो दिन में ही किया है बट उस पे डे फॉर नाइट टेक्निक का यूज किया है, जो बुरी तो नहीं है पर अच्छी भी नहीं लगती। चलो माना तुमको दिन में ही शूट करना था, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर जो है, बट एटलीस्ट लाइटिंग अच्छी रख सकते थे। और तो और इसमें तो सेट पीसेस भी क्लियर नजर आ रहे हैं। एनीवेज, ये तो हुई नेगेटिव चीजों की बात। जो नेगेटिव मैं मानता हूँ, हो सकता है किसी कट्टर फैन को इसमें भी ऑर्गेजम मिल रहा हो। अबे चुप। वैसे तो मूवी की स्टोरी इसके ट्रेलर को देख के ही पता चल रहा है कि मूवी कैसी होने वाली है। जैसे कि हम ट्रेलर के शुरुआत में देखते हैं कि प्रभास के कैरेक्टर को बोमन ईरानी का कैरेक्टर हिप्नोटाइज कर रहा होता है। एंड आई थिंक यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रभास के कैरेक्टर को ड्रीम्स में कुछ बुरी चीजें दिखती है, जिससे तंग आकर वो बोमन ईरानी के कैरेक्टर के पास जाते हैं, जो इसमें हिप्नोथेरेपिस्ट बने हैं। फिर प्रभास के कैरेक्टर को पता चलता होगा कि उसके दादाजी एक गांव या जिले के राजा थे और वो फिर खजाने के लालच में वहां पे जाता होगा। बट फिर शायद उसको उस महल में कुछ ना मिले और वो फिर महल को बेचने का ट्राई करे। और हो सकता है कि जो महल में घोस्ट वगैरह रहते हैं वो प्रभास के एंसिस्टर्स हो। और हर 3 में से 2 पेन इंडिया मूवीज में रहने वाले संजय दत्त इसमें भी है, जो एक एग्जोर्सिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और हिप्नोटिस्ट का रोल कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो तांत्रिक है, जो हो सकता है कि मूवी में प्रभास की महल से घोस्ट भगाने में हेल्प करने आए और लेटर हमको ये पता चले कि उस तांत्रिक का उसके दादाजी के साथ कोई कनेक्शन था, जो किसी बड़े रिच आदमी या फिर पड़ोसी राज्य के राजा के बोलने पे प्रभास के दादाजी का असेसिनेशन करने आता हो उसकी शक्तियों के द्वारा, ताकि महल और राज्य को हड़पा जाए। और प्रभास का कैरेक्टर जैसे तैसे करके उस महल को बेच देता है। तभी तो देखो ना, वहां पे 500 के नोट थे, नहीं तो अगर खजाना होता तो गोल्ड वगैरह होता। फिर आगे बढ़ते हैं तो महल बेचने के बाद प्रभास के कैरेक्टर की दादी प्रभास को उसके दादाजी के बारे में बताती होगी कि उनके साथ और उनके एंसिस्टर के साथ क्या हुआ था। एंड फिर उसके बाद प्रभास अपनी गलती को रियलाइज करे। एंड हियर इज क्लाइमेक्स वाला सीन। और उस क्लाइमेक्स वाले सीन में प्रभास का कैरेक्टर हारने लगता हो और फिर एंड में उसके दादाजी उसकी बॉडी को पोजेस करे और फिर वो संजय दत्त के कैरेक्टर से लड़ेंगे और जिन लोगों ने छल से महल खरीदा था उनके गुंडों से भी लड़ेंगे एंड अपना रिवेंज लेंगे। एंड दैट्स इट। अब ये तो है स्टोरी का प्रेडिक्शन। हो सकता है कि इसके डायरेक्टर मारुति ने मूवी में अच्छी अच्छी चीजें दिखाने को छुपा के रखी हो। और हाँ, ये जो मैंने स्टोरी बताई, हो सकता है ये पूरी सही भी निकल जाए जैसा ट्रेलर देख के समझ में आया, और हो सकता है पूरी गलत भी निकल जाए। हु नोस, कुछ भी हो सकता है यार। एंड इस बार भी मूवी के हिंदी वर्जन को प्रभासी वॉइस देने वाले हैं, जो आई थिंक ठीक है। बट जो उनके कैरेक्टर को आवाज देते हैं शरद किलकर, उनको ले लेते तो और अच्छा रहता। एंड अब मूवी की रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इससे पहले ये मूवी 5 दिसंबर को आने वाली थी, पर अब 9 जनवरी अगले साल आने वाली है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन के चलते। एंड शायद पोस्ट प्रोडक्शन में इसका सीजीआई और लाइटिंग ठीक कर दी जाए, जो इसमें बहुत बड़ी कमी थी। बाकी इस बार प्रभास सेम रोल करने के बजाय कुछ डिफरेंट रोल करते हुए दिखेंगे, ताकि वो टिपिकल रोल में फंस के ना रह जाए। एंड तभी वो लाइट हार्टेड फन रोल कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उसके लिए उनको
को मोटा पीसा मिला है। तो राजा साहब मूवी की स्टोरी, सीजीआई, इसकी लाइटिंग ट्रेलर में देख के तो ठीक ही लगे, पर जैसे भी थे इट्स बेटर देन आदि पुरुष। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। चलो ये बोल के थंबनेल जस्टिफाई हो गया। और प्रभास है तो मूवी की ओपनिंग तो ग्रैंड ही होने वाली है, और अगर मूवी ठीक निकल गई तो मूवी इसका है ना बजट भी रिकवर कर सकती है। सो ओवरऑल मैं तो ये मूवी देखने जाऊंगा, क्योंकि प्रभास के नाम पे व्यूज भी तो छापने हैं, काम नहीं रुकना चाहिए। बाकी तुम लोगों को ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।